अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों। आओ हम दीन सीखें और सिखाएं और पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। मेरे आका हुजूर सर्वे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हम लोगों को पसंद किया है, कहा है कि मेरे दीन में अल्लाह पाक नए नए पौधे लगाएगा जिन्हें कोई खौफ नहीं होगा और ये दीन की तबलीग करेंगे। आज देखिए अल्लाह, हम लोग बहुत खुदकिस्मत है, हम जमीन के ऊपर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक में फरमाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते रहेंगे। हम उन्हीं में से हैं मेरे भाइयों। हम अपनी कदर समझ लें, हम हमारी कीमत समझ लें, हम अपनी पहचान बना लें कि थोड़ा सा वक्त बचा है, जो भी हम दीन सीख ले और हमारे जहन में रहे और अपने आगे तक पहुंचा दे, अपने अजीज रिश्तेदार तक पहुंचा दे, इसे शेयर करें, अपने घर में बीवी बच्चों पे दीन की बातें बताएं, उन्हें भी अमल में लाने की तौफीक अता कोशिश करें कि अल्लाह उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। आप कोई नबी पैगंबर नहीं आना है तो आप थोड़ा सा झुकाव देखिए। हम हमारे लिए मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात रात भर इबादत की, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नियत बांध के खड़े होते थे तो पूरी रात एक ही आयत को बार बार आप पढ़ते रहते थे और रोते रहते थे। इस तरह से थे कि उनकी दिल की धड़कन ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई हंडिया पर ने चूल्हे पर रख दी और वो कोई चीज उबलती है, आवाज आती है। तो ये किसके लिए कर रहे थे? ये हम लोगों के लिए कर रहे थे। उनको तो अल्लाह ने अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, तो उन्हें तो कह दिया था, बसरत दे दी कि मेरे महबूब तुम्हें कोई किसी बात का फिक्र नहीं करना है। लेकिन उन्हें सिर्फ हमारी फिक्र थी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, कि मेरी उम्मत का क्या होगा। और आज हम गाफिल हैं, गफलत में हैं, हम दीन को समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से मोहतराना गुजारिश है कि थोड़ा हम दीन को समझें और हम आगे भी अपने भाइयों, बहनों, बेटियों के रिश्तेदारों तक ये दीन पहुंचाएं कि दीन क्या है। इसके लिए आज हमें बिल्कुल बेदारी लाना है, और बेदारी नहीं लाएंगे तो गुमराही में आज है हमें, और हमसे पहले जो चले गए, पीछे चले गए, वो भी गुमराही में थे। इसलिए अब हम बेदारी ले आए और हम दीन को समझे और आगे तक पहुंचाए, क्योंकि दीन अब कोई नबी पैगंबर आने वाले नहीं है। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, शैतानी दौर है, देखिए कहाँ कहाँ फितरत हो रही है। अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और ये फजीलत बयान करें। जब तक आप फजीलत बयान नहीं करेंगे, अपन लालची लोग हैं, अपन फायदे की तरफ पहले जाते हैं। तो मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अपन दीन के नए पौधे हैं, अल्लाह ने अपने को पसंद किया है। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो जो दीन का काम करेंगी, और दीन के नए नए पौधे, अल्लाह ने पौधे तैयार किए अपनों को। आज अपन पौधे हैं मेरे भाइयों। आज अपनी उम्र हो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस। तो इसमें अपन 5 मिनट में अगर कोई काम कर लेंगे और अल्लाह को कबूल हो गया तो अपनी सारी अगली पिछली खताएं माफ कर देंगे। तो आप इस तरफ ध्यान दें और थोड़ा जल्दी से जल्दी आप बेदारी लाएं और शिर्क से बचे। सब घूम फिर के आ रहा है यहीं पे कि शिर्क, अल्लाह पाक शिर्क पसंद नहीं करता है। आज अपन जितना हमारे भाइयों बहनों जितनी तरफ भी झुक रहे हैं, शिर्क की तरफ जा रहे हैं। शिर्क क्या है हम समझ ही नहीं रहे। मसलन के तौर पे आप जा रहे हैं हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वहां, या कहीं भी आप बैठ के कव्वाली सुन रहे हैं किसी वली अल्लाह के सामने, उन्होंने वली अल्लाह की बहुत तारीफ कर दी, बहुत तारीफ कर दी, और आपने कहा कि ठीक है, आपने हमें सिर हिला दिया कि हाँ बिल्कुल ये जो कव्वाल कह रहा सही है, मतलब आप मुशरिक हो गए, अल्लाह के वहां से दीन से आपका रिश्ता खत्म हो गया है।
تو ہم ان باتوں پہ دھیان رکھیں کہ ہم اس طرح سے کوئی عمل نہیں کریں، کوئی عمل پہ پابندی نہیں کریں، ہم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ حافظ۔